बता दिया कि आपकी उर्दू ख़राब है, तो हम आपसे फिर उर्दू का ही इम्तिहान लेना चाहेंगे। कुछ अल्फाज मैं आपसे कहूँगा, हो सकता है आपको मतलब ना हो सकता है मुझे भी ना उनका मतलब पता हो, मगर आपने सिर्फ गैस करना है कि इनका मतलब क्या ही होगा। ठीक ठीक है, आप में से कोई नहीं बताएगा, हो सकता है आपको आते हो। अच्छा, आज का जो क्राउड है ये सब ईस्टर्न मेडिसिन में पढ़ाई कर रहे हैं। ओह ईस्टर्न मेडिसिन, इन्हीं से पूछेंगे क्या होती। अच्छा अच्छा, ठीक है, चले दिखाओ भाई क्या है इनके लिए लफ्ज। मुकफ्फा जो है, मुकफ्फा, मुकफ़ा मुक मुकफा मुकफ़ा है, मुकफा है, मुकफा मुकफ़ा क्या है भाई, क्या है सर ये? मुकफ़ा मुकफ़ा मुकफ्फा। मुकफ़ा हाँ, मुकफ़ा। आप हाँ, हो सकता है अरबी का ही हो, अच्छा उर्दू का है लफ्ज। अब उर्दू में सारे लफ्ज इधर उधर के हैं ना। बिल्कुल। मैं आपको Clue। हिंट दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। बताइए। इसका ये है कि मैं और आप बड़े मुकफ्फा दोस्त हैं। यानी इत्तेफाक है हम में। नहीं, अच्छा वो हमारे बड़े मुकफ्फा रिश्तेदार हैं। जान पहचान के जान पे रिश्तेदार है तो जान पहचान के तो होंगे ही वो। जरूरी नहीं। मुकफ्फा लगाने की जरूरत क्या है, इतना दूर का रिश्ता लग रहा है। मैं और मैं कहना चाहूंगा, आपकी सबसे अच्छी दोस्ती किसकी है, किसके साथ है? नाम ले रैंडम। आपके अली। दोस्त अली के साथ है। मैं और अली बड़े मुकफ्फा हैं। करीब है। नहीं, अरे तो फिर बचा क्या यार? दिखाओ बेटा। ना करीब है। बहुत पुरतकल्लुफ है। पुरतकल्लुफ। पुरतकल्लुफ का जी मतलब जी पता जी है? जी जी, क्या इतना इतना क्या है, क्या है? मतलब बहुत ही खुला। खुला नहीं, खुला नहीं। पुरतकल्लुफ मतलब फॉर्मल। अच्छी दोस्ती में हाँ। पुरतकल्लुफी क्यों है? अगला वर्ड क्या है? फरोमाया। हर्रो माया। हाँ, आजकल के लड़के बड़े फरोमाया है। आजकल के लड़के फरोमाया है। और लड़कियां क्या होंगी? वो माया है। पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी फरोमाया है। डाउन हिल। टाउन हिल। टाउन हिल तो प्रोसेस है, वहां पहुंच चुकी है। अच्छा अच्छा, वही वही वही, मतलब बिल्कुल ही। आप यानी कि आप तो नहीं है फरोमाया, मगर क्राउड में 3-4 लड़के मुझे काफी फरोमाया लग रहे। मैं समझ गया, बहुत ही। अक्सर दीवारों पे लिखा होता है कि फरोमाया लोग इस हकीम से रुजू करें। अब तो पता होगा। पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया पहुंच क्या? गया। मैं समझ गया। आप मुझे हल्के से बता दो, हल्के से। बिल्कुल ही फारिग। फारिग नहीं भाई, फारिग। कमजोर, कमजोर। ओहो कमजोर। ठीक ठीक, तो फारिग हुए ना। बहुत आपने अच्छा खेला, अच्छा खेला। अच्छा, बहुत। थैंक यू। मजा आया। अच्छा, एक काम करते हैं, हाँ। ऑडियंस बहुत अच्छी है। ये आप जैसे कि मैंने बताया ईस्टर्न मेडिसिन में सब पढ़ाई कर रहे हैं या बिल्कुल। पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं। राइट। और बायोटेक्नोलॉजी के भी बच्चे हैं इसके अंदर। सबका ताल्लुक लेकिन मेडिसिन से है किसी ना किसी। इनसे बात करेंगे, इनके पास बड़े सवालात हैं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? डॉक्टर मुदस्सरा हारून। डॉक्टर मुदस्सरा। डॉक्टर मुदस्सरा, आप ये बताइए कि अगर आपको जनाब अली एक शादी की क्या उम्र होनी चाहिए? ये आज सवाल है सब ऑडियंस मेंबर से। अच्छा। कि शादी किस एज में हो जानी चाहिए? जी मैडम। सर अकॉर्डिंग टू मी शादी गर्ल्स के लिए तो 23-24 आफ्टर ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए। हो जानी चाहिए। और लड़कों का और क्या हिसाब लड़कों रहेगा? के लिए ये है कि ग्रेजुएशन के बाद वो कोई जॉब वगैरह करें, अपना फाइनेंशियली कुछ स्ट्रॉन्ग करें। और वो ना करें शादी। नहीं जरूर करें। 26-27 लेट नहीं करनी चाहिए। 26-27 में हो जानी चाहिए। 26-27 मुनासिब जवाब है, में। मुनासिब। उसामा, आप क्या समझते हैं किस उस उम्र में शादी हो जानी चाहिए? भाई मैंने ये सुना है, डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएगा कि 26 साल की उम्र तक इंसान का दिमाग जो है फुली फॉर्म नहीं होता है, क्या ये सच है? नहीं नहीं, हो जाता है कुछ लोगों का। अच्छा आपका हो गया था? मैडम। सर फुली फॉर्म की तो बात नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस प्रीवियस जो हमारा रहा है, जैसे लाइक आवर मदर्स, तो वो एज अच्छी होती थी। वहाँ पे आप लगाएं 17, 18, इवन 19, 20 तक हो जाती थी। और जब तक माशाल्लाह आप जवान होते थे, आपके बच्चे भी आपके साथ थे। बच्चे भी उतनी बड़ी होती थी हमारे। जी हाँ, सर, तो आप जा इंजॉय रहे हैं। करते थे, उनकी खुशियाँ इंजॉय कर पाते थे आप, उनकी शादियाँ आ गई, दादा दादी नाना नानी। अब एक्चुअली हमारा कंपटीशन टू अर्न मनी, फाइनेंशियल स्टेटस, और बच्चियों में स्पेशली जो है कुछ करना बनने का रुझान इतना है
कि एमफिल पीएचडी के चक्रों में स्पेशली बच्चियां 35 प्लस एमबीबीएस के बाद एफसीपीएस लाइक ईस्टर्न मेडिसिन करना चाहिए। शादी की But बात कर लें। शादी के बाद कर ले, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन मेरी शादी भी आफ्टर ग्रेजुएशन हुई है। Very nice. आफ्टर दिस वन मैंने एमएससी की, देन एमफिल किया, देन पीएचडी की। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम पीएचडी बायोकेमिस्ट्री। इतनी खुश शादी थी कि आप पढ़ाई में ध्यान देने लगे। नहीं, मेरा शौक था। शौक। मतलब मैं एक मोटिवेशन है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इट डज नॉट मीन कि शादी हो गई है तो आप कुछ कर नहीं सकते। इसके लिए एक Now- अच्छा पार्टनर भी तो चाहिए मैडम। सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड मुझसे वही सिर्फ तो- 9 वो आप मंथ्स ओल्ड खुश है। नसीब थी। 9 मंथ्स ओल्ड है। यस सर। आपसे सर जब हमारी शादी हुई थी रिश्तेदार हैं? नो सर, रिश्तेदार नहीं मैं तो सिर्फ 9 मंथ्स ओल्ड थे, तो हम दोनों ने अपना कैरियर एक साथ स्टार्ट किया। यानी उनकी शादी वाले। अच्छा ठीक है, वेरी नाइस। तो ये कह रही है, अच्छा मैं इसका मेरा 2 सेंट्स ये है कि पिछले ज़माने में जल्दी शादियां होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि जो बच्चे होते थे उनके अम्मा अब्बा बीमारियों से जल्दी जल्दी मर भी जाया करते बिल्कुल, थे, तो बिल्कुल। बच्चे छोटी उम्र से ही काम में लग जाते थे। तो 22 साल की उम्र तक मर्द भी बड़े मेच्योर हो जाते थे। ऊपर से लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी? कुछ बहुत कम थी। 50 अब तो 40 70 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जी हो सर। चुकी है। तो जल्दी जल्दी क्योंकि उनके अम्मी अब्बू मर जाते थे तो बच्चों को बचपन से काम करना पड़ता था, हाँ। तो वो जल्दी मैच्योर हो जाते थे। अब क्योंकि फूल की तरह पालते हैं बच्चे, तो 30-30 साल के बच्चे भी बड़े नहीं हो पाते। जी सर। ये भी मसाइल रहते हैं। सही कह रही हैं आप नहीं मैडम। सर, एक्चुअली कि हमने ना अपने बच्चों को बहुत ज्यादा वो बर्गर मम्मी डैडी टाइप बच्चा सही कह बनाते। मतलब अच्छा अब सवाल कर ले मैडम, वो सवाल लाई हैं आप। सर मेरा सवाल भी पूछें यही- आप, प्लीज। सर मेरा सवाल भी माशाल्लाह उसामा साहब से यही है कि आप लगते तो दिखने में बर्गर हैं, ओह, बिल्कुल लेकिन ठीक। रहते कराची के शहर नाजमाबाद में है। हाँ। तो आप वहाँ सरवाइव कैसे करते हैं? कराची के शहर नाजमाबाद में ये एक बड़ा अच्छा ये कराची है। को मुल्क सा इन्होंने बना दिया। कराची का इलाका है। सॉरी और के शहर भुप्तियां से आई हुई नाजमाबाद में रहते तो आप सरवाइव कैसे करते? मतलब आपका लाइफस्टाइल आपका अच्छा उठना ये बैठना। हमने देखा है कि अक्सर डिफेंस में रहने वाले बर्गरों की नानी नाजाबाद में रहती थी। बिल्कुल। अक्सर नानियां नाजाबाद, क्यों पुराना इलाका है ना, पुराने अमीर साहब नाजाबाद। हाँ। तो डिफेंस के लड़के बर्गर जब वहाँ जाते थे तो वो वहाँ लड़के खा रहे हैं, छालियाँ खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, तो वो इंग्लिश में एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, यार मुझे बीटल नट्स दे थोड़ी सी। आपको कैसा लगा वहाँ जाके? कभी ऐसा हुआ? हुआ है, बस हम ढाबे पे जाके बैठते थे। ठीक। हुलिया जो भी है, जो भी पहना, टी शर्ट है, पैंट शर्ट है, जो भी हो, टी शर्ट है, ढाबे- पैंट शर्ट है। टी शर्ट हो या पैंट भी पहनी आपकी हो, तरह, हाँ सिर्फ टी शर्ट में ना घूम रहा हूँ। तो ढाबे पे क्योंकि बैठते थे तो वहाँ पे सीख लिया था कि लोगों से बात किस तरह करनी है। सही बात। जब वो पकड़ लिया तो फिर इजी था, फिर कोई मसला नहीं था। सब पहचान गए, सब जानी, हर एक कोई जानी है। ये शायद आप भी जाने होंगे। हर कोई जानी, हाँ जानी। सब जानी है। तो जब ये मैंने लफ्ज़ पकड़ लिया था जो आज तक मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो फिर मसला नहीं था। फिर जो भी देखता था, अगर डरता था, घबराता था कि ये तो शदीद बर्गर बच्चा है, से हम 400 जानी से रुपए कवर की- हो रहा था सब। जानी आप से जितने फौरन। लाहौर के लड़के जब भी कराची जाएं, अगर आपको एडजस्ट होना है सिर्फ जानी, बस हर चीज है, या बोस। बॉस बॉस नहीं, बोस। बॉस इस तरह बोस, कंपनी है ना। बात सुनना, और ये नहीं कि बात सुनना। बोस। बॉस, हाँ ये आप सिर्फ कहीं भी किसी भी इलाके कोई ना कोई आगे पूछेगा, हाँ। ये है कराची की खूबसूरती। बिल्कुल। बस ये कुछ चीज़ें सीखनी होती हैं, ये आ जाए तो फिर इजी है। क्या करना है सबको जाके कराची? मेरे नहीं साथ। हुए बॉस, बॉस। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा मैडम। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कस्बा चौधरी है। कस्बा, बड़ा खूबसूरत नाम है कस्बा। आप क्या पढ़ रही हैं? मैं 3rd प्रोफ की मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, ईस्टर्न मेडिसिन की। ईस्टर्न मेडिसिन। अच्छा, ईस्टर्न मेडिसिन में जो आप डिग्री हासिल करेंगी, ये मुझे अपनी क्लैरिटी के लिए चाहिए, ये हिकमत जी। की डिग्री है या डॉक्टरी की डिग्री? हिकमत की डिग्री है। आप अच्छा, लड़की लेडीज में हकीम को क्या कहते हैं? तबीब, तबीब। तबीब तो जेंडरलेस किस्म का है ना। तबीबा, सॉरी। तबीबा, तबीबा। तो तबीबा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि शादी किस एज में हो जानी चाहिए? मेरे ख्याल से अगर गर्ल्स हैं तो उनकी 22-23 में हो जानी चाहिए, और ठीक। बॉयज़ हैं तो 25-26 के तक हो जानी चाहिए मैक्सिमम। क्योंकि गर्ल्स, एक तो ये होता है कि 22 में मतलब एक तो उन्हें दुनियादारी की समझ आ जाती है, उसके बाद वो घर बार संभालना बहुत अच्छी तरह जान लेती हैं। और बॉयज़ ये होते हैं कि मतलब वो थोड़ा अपनी फैमिली
की तरफ मतलब ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ काम के काबिल हो जाते हैं, हाँ, करने के काबिल हो जाते काम हैं। करने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, वेरी वेल। कुछ सवाल लाएंगे आप हमारे लिए कस्बा? जी, मेरा शेर है। आपका शेर है? हाँ, और उसके उसके बाद आप दोनों उसकी तशरीह करके बताएंगे। वो करेंगे, उनकी उर्दू बहुत अच्छी है, बहुत ही अमीक सोचों में रहते हैं वो मुकफ्फा लड़का। उल्फत बदल गई, नीयत बदल गई, खुद गर्ज हुए तो सीरत बदल गई, अपना कसूर दूसरों पर डालकर कुछ लोग कहते हैं हकीकत बदल गई। हकीकत बदल, ये मैं समझा देता हूँ। ये एक शख्स है जिनकी 4 शादियां हुई, उल्फत बदल गई, सीरत बदल गई। ठीक है, क्या था आगे, क्या था? तीसरी कौन थी? खुद गर्ज हुए तो सीरत बदल सीरत गई। बदल गई, सही, ठीक। सही है। और फिर आखिर में जो चौथी थी नियत, वो भी बदल गई। बिल्कुल। अब ये कुंवारे बैठे। आपको क्या लगा इस शेर का मतलब? मुझे यही लग रहा है कि ये बेचारा कहीं का नहीं रहा, फारिग हो गया है। बहुत अच्छी बात।